हाय बच्चों, कैसे हैं? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, आप लोगों का डीपी सर स्मार्ट क्लासेज में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.5 के सवालों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.5 के सवाल कौन कौन से हैं। ठीक है, उनको हम हल करते हैं। इसमें पहला सवाल दिया गया है, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो जो पहला सवाल दिया गया है, इसमें सर्वसमीका का प्रयोग करना है और सवाल का पहला खंड दिया गया है x प्लस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है x प्लस 10 दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है। और इसमें सर्वसमीका का जो प्रयोग करना है वो प्रयोग करना है सर्वसमीका ये, यानी हल में देख लीजिए, जो आपको सूत्र लगाना है वो सूत्र ये लगाना है। सूत्र है x प्लस ये x प्लस बी, यानी एक ब्रैकेट में x प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी, और ये बराबर होता है x स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी और x और प्लस ए बी, इतना हो गया। अब जब इसका हम प्रयोग करेंगे तो हमारा जो ये दिया गया है, यानी इसका प्रयोग करके सूत्र का, ठीक है, प्रयोग करेंगे तो x प्लस ये के स्थान पे x प्लस 4 रख दीजिए और x प्लस बी के स्थान पे x प्लस 10 रख दीजिए, इतना मान लीजिए। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10, ये हो गया। अब x का यानी ये स्क्वायर x स्क्वायर और 4 और b, a और b के स्थान पे है आपका 4 प्लस 10 x और प्लस 4 गुणे 10, ये हो गया हमारा x स्क्वायर और प्लस 10 4 14 x और प्लस 10 चौक 40, ये जो है हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। इसमें सिर्फ इसी सर्वसमीका का प्रयोग करना था। ये ए नंबर था। अब जो है बी नंबर देखिए। बी नंबर में क्या है? बी नंबर का था x प्लस 8 और x माइनस 10, एक ब्रैकेट में x प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 10। सर्वसमीका वही है आपकी x प्लस, सर्वसमीका उसी सर्वसमीका का प्रयोग करना है। तो जो सर्वसमीका है उसमें सूत्र में लिख दीजिए x प्लस ए और x प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? बराबर में x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी x प्लस ए बी, इस पर रख के हल कीजिए। तो इसमें जो है दिया गया है x प्लस 8 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 10, ये हो गया। अब उसके बाद में अपना विस्तार कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस इसके स्थान पे 8 और प्लस माइनस 10 x प्लस 8 गुणे माइनस 10। अब ये हो गया x स्क्वायर प्लस प्लस माइनस का गुणा माइनस तो माइनस 2x और प्लस माइनस का गुणा माइनस तो 10 अठे 80, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, ये जो है हमारा प्राप्त हो गया समीकरण, ये हमारा हो गया उत्तर। उसके बाद में सी नंबर देख लीजिए, यानी कि तीसरा, पहले का तीसरा खंड सी नंबर। सी नंबर जो है वो दिया गया है, सी नंबर में 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5 दिया गया है। 3x प्लस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3x
-5 -5। अब जो है सूत्र वही रखना है आपको, ठीक है। सूत्र जो है वो यही है, x प्लस ए और x प्लस बी। इसका विस्तार है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो इस पे रख दीजिए, जो सूत्र है उस पे रखो। 3x प्लस 4 एक ब्रैकेट में और 3x माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के स्थान पे जो हमें रखना है वो हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 4 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो चाहे डायरेक्ट रख दीजिए चाहे जो है बाद में माइनस कीजिए। तो हम डायरेक्ट रखते हैं -5x और प्लस में 4 गुणे -5। अब ये हो जाएगा 3 त्रिका 9x स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 से -5 जाएगा तो -x और फिर ये प्लस माइनस माइनस 4 पंचे 20, यानी जो हमारा आंसर प्राप्त हो गया वो कितना हो गया। इसमें देख लीजिए जो है यहाँ पे x के स्थान पे 3x था, 3x है, देख लीजिए यहाँ पे 3x, तो ये हो जाएगा 3x। अब जो आंसर प्राप्त हो गया वो हो गया 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20, ये हो गया सी खंड। उसके बाद में डी खंड इधर देख लीजिए, डी वाला जो है डी खंड दिया गया है कि वाई स्क्वायर माइनस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2 बराबर में दिया गया है वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये जो है दिया गया है। यानी इसका जो है विस्तार कर दीजिए प्रयोग करके सर्वसमता का। तो ये दिया गया है सब टी नंबर, एक ब्रैकेट में दिया गया है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 3/2 दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है। तो इसको जो सर्वसमीका है इसकी सर्वसमीका वो क्या है, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और x माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, यह हमारी सर्वसमीका यानी कि सूत्र है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस, पूरा सवाल लिख दीजिए पहले, ये हो गया वाई स्क्वायर का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 3/2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब ये बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, तो ये बदल जाएगा y की घात 4, ये हो जाएगा y की घात 4 और इधर हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4, यानी ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया डी वाला खंड। अब उसके बाद में ई नंबर देखिए, ई वाला खंड जो है उसको देखिए क्या है। ई नंबर दिया गया है 3 - 2x और 3 + 2x। ई नंबर पे दिया गया है एक ब्रैकेट में 3 - 2x और एक ब्रैकेट में 3 + 2x, ये दी गई है सर्वसमीका। तो ये सूत्र यही है आपका, ठीक है। x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और x माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद में तो ये भी उसी तरीके से लिखा है 3 - 2x एक ब्रैकेट में और 3 + 2x दूसरे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 माइनस 2 दूनी 4 x स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर ई नंबर। ये खत्म।
अब उसके बाद में जो है अपना दूसरा सवाल देखिए, पहले का जो जितना खंड था वो खत्म हो गया। अब जो है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद में हम दूसरे सवाल पर आते हैं। सर्वसमिका की सहायता से सवाल को जो है लगाना है। दूसरा सवाल है वो भी सर्वसमिका की सहायता से ही लगाना है। तो दूसरे सवाल को देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो दूसरे क्वेश्चन को देखिए क्या है। दूसरे में भी सर्वसमिका का प्रयोग करना है। दूसरे में कह रहा है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। ये चीज दिया गया है। तो जो है इसका दूसरे का दिया गया है 103 गुणे 107। दूसरे का जो पहला दिया गया है 103 गुणे 107, यानी दूसरे का दिया गया है 103 गुणे 107। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बदल दीजिए, सर्वसमिका में बदलिए इसको। तो सर्वसमिका में कैसे बदलेंगे, सर्वसमिका में बदल दीजिए तो ये हो जाएगा, यानी सर्वसमिका का जो प्रयोग है उसका प्रयोग कीजिए, यानी हल में x प्लस a और x प्लस b इस सूत्र पे लगाइए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी, इसी पे हमें लगाना है। तो इसको तोड़ दीजिए, हो जाएगा 100 प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 100 प्लस 7। अब इसका जो है विस्तार कर दीजिए, तो विस्तार करेंगे तो कितना होगा 100 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 100 का स्क्वायर, और उसके बाद में प्लस ये हो जाएगा 3 प्लस 7 और यक्स हो जाएगा 100 और प्लस में 3 गुणे 7। ये हो गया हमारा जो है क्वेश्चन। अब इसको हल कर दीजिए तो 100 को 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10,000 और प्लस में ये 7 3 10 और 100 धामा 1,000 और प्लस 7 तिरिक 21, इतना हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो 10,000 और 11,000 यानी 11,021, तो ये हो जाएगा 11,021, 11,021, इतना हो गया हमारा आंसर। देखो 1 और 2 और फिर ये 0 और फिर 1 1, यानी 11,021। इसको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 11,021 प्राप्त होगा। अब बी नंबर है। अब जो है बी नंबर दिया गया है 95 इंटू 96 दिया गया है, 95 इंटू 96। तो सर्वसमिका आपकी यही रहेगी। 95 को हम कर सकते हैं 90 प्लस 5, या 100 से माइनस कर दें तो हो जाएगा 100 माइनस 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 100 माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में। अब इसको आप विस्तार कीजिए तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर और फिर उसके बाद में प्लस एक जो है ये -5 और प्लस -4 और उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा 100 और प्लस -5 गुणे -4, अब ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 5 4 9, यानी कि -9 गुणे 100 और ये माइनस माइनस प्लस 5 20। अब ये हो जाएगा 10,920, कितना हो जाएगा, ये जो है 5 4 9 प्लस माइनस यानी कि 900 हो जाएगा। तो 10,000 में से 10,000 और माइनस 900 और प्लस
20, तो ये हो जाएगा 9120 यानी 900 हटाएंगे तो इसमें हो जाएगा 9100 और 9120 हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद में सी नंबर है 104 इंटू 96। सी नंबर दिया गया है 104 इंटू 96, 104 इंटू 96। तो इसका परिवर्तन कीजिए, इसको हम कैसे परिवर्तित करेंगे, तो इसको लिखेंगे 100 प्लस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 100 माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसका विस्तार कीजिए तो 100 का स्क्वायर हो गया, ठीक। उसके बाद में प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 100 और प्लस 4 गुणे माइनस 4 इतना हो जाएगा। उसके बाद में फिर जो है अब इसका विस्तार कर दीजिए तो 10,000 और प्लस ये हो जाएगा 4 में से 4 गए 0 तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा माइनस 16 तो 10,000 माइनस 16। अब 10,000 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा, 10,000 में से 16 घटा दीजिए, जो बचे वो 9984, कितना बचेगा 9984, ये हो गया हमारा आंसर। ये आपका जो है दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर अगले हम तीसरे सवाल पे आते हैं। बिल्कुल सर्वसमिका पे रख के हल करना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितने भी हैं क्वेश्चन सारी सर्वसमिकाओं पर हल हो रहे हैं, ठीक। अब जो है अगले प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न भी उसी तरीके से है, सर्वसमिका का ही प्रयोग करना है। तीसरे प्रश्न में भी सर्वसमिका का ही प्रयोग करना है। तो तीसरा प्रश्न देखिए, सर्वसमिका वाला जो है वो क्या है। तीसरे प्रश्न में कह रहा है उपयुक्त सर्वसमिकाओं का प्रयोग करके निम्न में से प्रत्येक का गुणनखंड करो। दिया गया है सर्वसमिका का प्रयोग करके, यानी कि तीसरे का पहला दिया गया है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर, ये चीज दिया गया है। तो ये एक प्रकार से सूत्र लिखा है, ठीक है। ये जो है एक प्रकार से क्या लिखा है, सूत्र लिखा है। कौन सा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे x गुणे y प्लस y स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये चीज लिखा है। यानी हम इसको कर सकते हैं 3x प्लस y का होल स्क्वायर, हम इसको इतना कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया जो है आपका सूत्र। अब जो है तीसरे का जो है ये हमें प्राप्त हो गया। अब हम जो है तीसरे के बी को देखेंगे, यानी बी क्या कह रहा है। तो बी में जो है दिया गया है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ये दिया गया है 4y स्क्वायर, यानी बी दिया गया है इसका। तो तीसरे का सेकंड दिया गया है 4y स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 1, ये चीज दिया गया है। तो इसका जो है सूत्र है वो सूत्र ये है कि 2y का स्क्वायर, इसको कर सकते हैं माइनस 2y इंटू 1 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यानी ये जो सूत्र लिखा है ये सूत्र लिखा है आपका ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये अब चाहे यहाँ पे रखो चाहे ना रखो, सीधे है। तो ये जो आपका सवाल बनेगा वो 2y माइनस 1 का स्क्वायर, ये जो है हमारी सर्वसमिका हो गई। तो ये हो गया हमारा
आंसर। अब उसके बाद में ये तो हो गया जो है दूसरा नंबर बी वाला। सी नंबर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। जो तीसरा दिया गया है वो तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 100। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 100। तो इसको जो है हम परिवर्तित कर सकते हैं किसमें, सर्वसमीका में, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपान 10 का होल स्क्वायर। अब ये लिखा है ये स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो इसको हम कर सकते हैं एक्स माइनस वाई अपान 10 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अपान 10 दूसरे ब्रैकेट में। इतना हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है ये हमारा हो गया दूसरा आंसर, यानी इसका जो है तीनों खंड खत्म। तीसरे का जो है तीनों खंड जो है वो खत्म हो गया। इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि नोट बनाने में आपको कोई दिक्कत ना रहे। चौथा सवाल जो दिया गया है, चौथे में कह रहा है उपयुक्त सर्वसमीका के प्रयोग से प्रसारित कीजिए। इसमें जो है दिया गया है 3 3 6 खंड। 6 खंड में दिया गया है, एक तो दिया गया है पहला, चौथे का पहला यानी ए वाला दिया गया है एक्स प्लस 2y प्लस 4z। दिया गया है एक्स प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। अब इसमें जो सर्वसमीका हम प्रयोग करेंगे हल करने पर, यानी जो हम सूत्र लगाएंगे वो सूत्र क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ पे प्लस 2yz और प्लस 2zx। इस सूत्र पर जो है हम सवाल को हल करेंगे। तो इसका प्रयोग करके अब इसको तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z और प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स। ये हो गया। अब इसका जो है विस्तार कर लीजिए, सब कैलकुलेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4xy प्लस 4xy, और ये प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 चौक 16 16y प्लस ये हो जाएगा 4 दूनी 8zx। ये हो गया जो है हमारा आंसर। जो है पहला जो है ये आंसर प्राप्त हो गया, यानी एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर 16z स्क्वायर 4xy 16yz 8z, इसका ये आंसर हो गया। बी नंबर देखिए क्या है, बी नंबर दिया गया है इसका 2x माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर, यानी ये दिया गया है 2x माइनस, बी नंबर में 2x माइनस वाई और प्लस जेड का स्क्वायर। तो जो है इसका भी विस्तार कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इसका विस्तार करेंगे तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी नंबर में देखिए क्या है 2y स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर, जो है सूत्र में हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस जेड का स्क्वायर, और फिर उसके बाद में फिर हो जाएगा माइनस 2x इंटू वाई माइनस इंटू यहाँ पे
2 यानी -2 इंटू 2x इंटू वाई, और फिर हो जाएगा -2 इंटू वाई इंटू जेड, और उसके बाद में फिर हो जाएगा +2 इंटू जेड इंटू 2x। अब इसका विस्तार कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब -2 दूनी 4xy यानी -4xy, ये हो जाएगा -2yz, और ये हो जाएगा +2 दूनी 4zx, 4zx। ये हो गया हमारा आंसर बी वाले का। बी वाले का आंसर जो है ये प्राप्त हो गया 4x स्क्वायर। बी वाला का देख लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद में फिर है डी नंबर। 4y आंसर देख लीजिए, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -4xy -2yz प्लस 4zx। अब सी नंबर जो है उसको देखिए, सी नंबर में दिया गया है -2x प्लस 3y प्लस 2z, ब्रैकेट में दिया गया है -2x प्लस 3y और प्लस 2z का स्क्वायर। सूत्र वही लगा दीजिए, सूत्र जो है ये हो जाएगा -2x का स्क्वायर और ये प्लस 3y का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस z 2z का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे जो है हो जाएगा -2 इंटू 2x इंटू 3y, और फिर प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z, और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो -2 इंटू 2z इंटू 2x। हल कर दीजिए इसको तो हो जाएगा 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 3 तिरिका 9y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4z स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 तेई 12xy, ठीक है। उसके बाद में प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12yz, और ये -2 दूनी 4 दूनी 8zx, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चौथे का ए बी सी 3 खंड है, तीनों खंड ये हो गया। अब डी वाला देखेंगे, इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम अगले सवाल पे आते हैं, ठीक। अगला जो है उसी में उसका सी तक हो गया है, डी नंबर का पार्ट देखना है। डी नंबर के पार्ट में देखिए क्या, ठीक। तो जो है इधर हम लगा दे रहे हैं, उधर वो लगा, इधर जो है देख लीजिए इसका डी नंबर दिया गया है कि 3a - 7b - c का होल स्क्वायर, ये दिया गया है डी वाले में, ठीक, डी वाले में दिया गया है। तो डी नंबर देखिए, मार्कर जो है ये नहीं चल रहा है, दूसरा चेंज कर लेता। डी नंबर में जो है देखिए, डी नंबर का सवाल जो दिया गया है 3a - 7b, ब्रैकेट में 3a - 7b माइनस c का होल स्क्वायर, तो इसका विस्तार करो, ठीक है। अब इसका हम विस्तार करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका विस्तार करेंगे तो 3a का स्क्वायर और ये प्लस -7b का स्क्वायर और प्लस माइनस c का स्क्वायर प्लस, फिर हो जाएगा, अब ये प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा, तो आप पहले ही करते रहिए ताकि एक्स्ट्रा हमको लिखना ना पड़े, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 इंटू 3a इंटू 7b, और फिर हो जाएगा माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू 7b और इंटू
सी, और हो जाएगा -2 इंटू सी इंटू 3a। अब इसका जो है हल कर लीजिए, 3 त्रिका 9a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 सता 49, 49 बी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 7 त्रिक 21 दूना 42, 42 ए बी, ये हो जाएगा प्लस 7 दूनी 14 सी, और ये हो जाएगा -3 दूनी 6 सी ए। ये हो गया आपका जो आंसर है डी नंबर का। डी नंबर वाले में हो गया 9a स्क्वायर प्लस 49 बी माइनस सी स्क्वायर माइनस 42 ए बी प्लस 14 बी सी, 14 बी सी यहाँ पे होना चाहिए, 7 दूनी 14 बी सी छूट गया है, इसको आप लोग क्लियर कर दीजिए। 14 बी सी माइनस उसके बाद में 14 बी सी के बाद में 6 ए सी। अब उसके बाद में ई नंबर देखिए, ई नंबर में दिया गया है -2x प्लस 5y माइनस 3z, -2x और उसके बाद में प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो इसका जो है विस्तार कीजिए, क्या होगा, तो ये हो जाएगा -2x का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में प्लस 5y का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद में प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर, और यहाँ पे फिर हो जाएगा -2 गुणे 2x इंटू 5y, और उसके बाद में -2 गुणे 5y इंटू 3z, और उसके बाद में माइनस माइनस प्लस, तो 2 गुणे 3z इंटू 2x। अब इसका जो है कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 2 दूनी 4x स्क्वायर, 2 दूनी 4x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में 25 25y स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा प्लस 3 त्रिका 9z स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 दूनी 4 पंचे 20xy, 20xy, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 30yz, 30yz, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12zx प्लस 12zx। ये हो गया हमारा आंसर, ये आंसर था इसका, ठीक है। ई नंबर ये हो गया। अब एफ नंबर देख लीजिए क्या है। एफ नंबर में जो है, एफ नंबर देखते हैं कहाँ पर है। एफ नंबर जो है ये है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1, यहाँ पे जो है एफ नंबर 1/4a माइनस 1/2b और प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो इसका विस्तार कीजिए, फिर सूत्र पर तोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 1/4a का स्क्वायर और प्लस माइनस 1/2b का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, और उसके बाद में ये हो जाएगा -2 गुणे 1/4a गुणे 1/2b, फिर हो जाएगा -2 गुणे 1/2b गुणे 1, और फिर हो जाएगा +2 गुणे 1 गुणे 1/4a। तो ये इसको काट दीजिए पहले, 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 4 कट गया, तो अब ये बचा कितना, ठीक है। अब जो है इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद में
1/4 AB, उसके बाद में माइनस बचा आपका B, और फिर बचा प्लस 1/2A। ये हो गया आपका आंसर। अब इसका एलसीएम लेके जो है बराबर कर सकते हैं, करना चाहें तो, नहीं तो यहीं पे जो है आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाना चाहते तो यहीं पर छोड़ दीजिए, फिर भी आपका आंसर जो है सही है। ठीक है, ये जो है चौथे नंबर का सवाल हो गया। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में जो है 5वें नंबर पर आते हैं। 5वां नंबर जो है वो क्या है, नोट बनाने में ताकि आपको आसानी रहे, इसलिए स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ ले सके। ठीक है, वीडियो जो देखा कीजिए वो पूरा देखा कीजिए, ताकि उससे जो है थोड़ा बहुत हमको भी फ़ायदा हो, हमारा जो है वॉच टाइम जो है समय बढ़े। ठीक है, ताकि हमें आगे चल के उसका बेनिफिट मिले। आप लोग जो है वीडियो खोल कर बस सिर्फ लाइक वगैरह करके छोड़ देते हैं, तो इस तरीके से मत कीजिए, देखिए तो पूरा देखा कीजिए। 5वां नंबर का जो है क्वेश्चन है, गुणनखंड कीजिए। 5वें नंबर में कह रहा है गुणनखंड कीजिए। तो 5वां का पहला दिया गया है, इसमें 2 सवाल दिया गया है, दोनों देख लीजिए। 5वें का पहला दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16z, ये दिया गया है सवाल 5वें का पहला। यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 16z स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 12xy, उसके बाद में माइनस 24yz माइनस 24yz, और उसके बाद में दिया गया है 16xz माइनस 16xz, ये दिया गया है। तो इसका जो है सबसे पहले हम कर लेंगे परिवर्तन, यानी इसको सूत्र में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी ये हो जाएगा आपका, जब हम इसको हल करेंगे तो इसका जो है ये एक प्रकार का सूत्र लिखा है, उसका डेरिवेशन है, यानी उसका विस्तार है। इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस, इसको लिख सकते हैं जो है 4x स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 4z का स्क्वायर, और यहाँ पर कर सकते हैं प्लस 2 गुणे 2x गुणे 3y, और फिर उसके बाद में प्लस में जो है हो जाएगा 2 गुणे 3y, और माइनस गुणे में जो है माइनस में गुणे में कितना हो जाएगा माइनस 4z, यानी यहाँ पे गुणे माइनस 4z, और फिर उसके बाद में प्लस, यानी कि 4 3 12 दूना 24 हो गया। उसके बाद में फिर हो जाएगा 2 गुणे आ जाएगा yz यानी कि 4z, और उसके बाद में ये माइनस में था, माइनस में 4z, और गुणे फिर आ जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 2x, ये जो है हमारा विस्तार रूप हो गया। ठीक है, ये हमारा जो है इसका विस्तारित रूप हो गया, जो है ये 5वें का पहला था। ठीक, अब ये जो है लिखा क्या है, तो ये लिखा है, ये आपका सवाल जो है वो लिखा है 2x प्लस 3y और माइनस 4z, ये चीज़ जो है हमारा सूत्र है का होल स्क्वायर, यानी कि यही हमारा हो गया आंसर। ठीक, अब उसके बाद में इसका दूसरा खंड है। तो दूसरा खंड जो दिया गया है, वो दूसरा खंड दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। इसका विस्तार देखिए,
2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर और माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई प्लस 4 रूट 2 वाई जेड और उसके बाद में माइनस 8 एक्स जेड। ये सवाल दिया गया है, इसका जो है विस्तार करना है, तो इसका विस्तार कीजिए फिर आप लोग। हम इसको लिख सकते हैं जो है बराबर में माइनस अंडर रूट 2x का स्क्वायर, उसके बाद में प्लस वाई का स्क्वायर और फिर उसके बाद में कर सकते हैं प्लस ब्रैकेट में 2 रूट 2z का स्क्वायर और उसके बाद में प्लस 2 और ब्रैकेट में माइनस रूट 2x इंटू दूसरे ब्रैकेट में कर सकते हैं y, ठीक, और प्लस 2, इसको जो है इधर लिखिए प्लस 2, अब 2 हो गया इंटू वाई के बाद में ब्रैकेट में 2 रूट 2z, ये हो गया प्लस 2 और ब्रैकेट में माइनस रूट 2x और दूसरे ब्रैकेट में जो है हम लिख सकते हैं 2 रूट 2z, इतना हो गया। अब जो है ये जो लिखा है ये एक सर्वसमीका लिखी है, तो ये सर्वसमीका कौन सी लिखी है? सर्वसमीका लिखी है माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z का स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। ये पांचवें का जो है दोनों खंड हो गया। अब इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स बनाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद में हम अगले सवाल पर आते हैं 60वें पर, ठीक है। 60वां सवाल जो है वो भी सर्वसमीका की ही सहायता से हल करना है, तो 60वें सवाल को हम देखते हैं क्या है 60वां सवाल। 60वां क्वेश्चन जो है उसको देखिए, 60वां नंबर का प्रश्न वो क्या है, ठीक। तो आइए देखते हैं 60वां नंबर का प्रश्न क्या है। निम्नांकित घनों को प्रसारित कीजिए, ये जो है घन की सहायता से हल करना है। जो है निम्नांकित जो है घन है उनको हल करना है। 60वां दिया गया है 2x प्लस 1, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 का पहला, यानी दिया गया है 2x प्लस 1 का क्यूब, ये चीज दिया गया है। अब इसका जो है आप लोग विस्तार कीजिए, तो ये क्या लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब, जो सूत्र है सर्वसमीका वो a प्लस बी का होल क्यूब यानी a क्यूब, ये भी सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरा भी है, यही वाला लगाना चाहें तो यही वाला लगा दीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ये प्लस बी, इसके तोड़ दीजिए। अब इसी पे जो है तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का क्यूब बराबर 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 और ब्रैकेट में 2x प्लस 1, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8x क्यूब, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6x और ब्रैकेट में 2x प्लस 1। इसका और विस्तार करना चाहें तो 8x क्यूब प्लस 1 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर और प्लस 6x, यानी कि हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये जो है हमारा हो गया आंसर।
ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से जो है 66वें में कई खंड दिए गए हैं। इस तरीके से 66वें सवाल में जो है खंड जो है 66वें का हमने बता दिया, जो है पहला, दूसरा उसी तरीके से, तीसरा भी उसी तरीके से है और चौथा भी उसी तरीके से है। तो 4 खंड है, 4 में से एक हम बता दिए हैं, 3 खंड आप लोग जो है अपने होमवर्क में कीजिएगा, अपना लगाइएगा। ठीक है, 7वां सवाल भी उसी तरीके से सर्वसमिका की सहायता से हल करना है। 7वां जो है वो भी सर्वसमिका की सहायता से हल करना है। तो 7वें का जो है हम एक खंड बता दे रहे हैं। 7वें का पहला खंड, 7वें का पहला जो दिया गया है 99 क्यूब, दिया गया है 99 क्यूब। तो इसका जो है विस्तार कर दीजिए। 99 क्यूब को हम कर सकते हैं 100 माइनस 1, यानी कि 100 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 99। अब ये लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ये हो गया आपकी सर्वसमिका। अब इस पे आप रख दीजिए, तो इसका हो जाएगा 100 माइनस 1 का क्यूब बराबर हो जाएगा 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 गुणे 100 गुणे 1 और ब्रैकेट में 100 माइनस 1। अब ये 100 को 3 बार गुणा करोगे तो हो जाएगा 6 जीरो रख दीजिए। ठीक है, माइनस 1 और ये हो जाएगा 100 तिहाई 300 और गुणे 100 माइनस 1 यानी कि 99। अब जो है इसका गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सैकड़ा, हजार, 10,000, 2 2 4 2 6, तो ये हो जाएगा 300 में जो है इसका गुणा करो तो माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 2 जीरो कर दीजिए और 3 नवा 27 के साथ, और 3 नवा 27 तो 29, इतना हो गया। ठीक, अब हो गया 2 2 4 2 6 और ये हो जाएगा माइनस 29,701। अब घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, जब 29,700 में से हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जो है आ जाएगा 97,0299। आप लोग इसको घटा के देख लीजिएगा, 97,0299 इतना जो है हमें प्राप्त होगा। वैसे भी चाहे तो यहाँ पे इस ये जो है 300 का इसमें गुणा कीजिए, फिर इसमें गुणा कीजिए, उतना ही आएगा। तो चाहे आप माइनस करके डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, फिर भी उतना ही आंसर आपका आएगा। तो इस तरीके से जो है 7वें में भी 3-4 खंड दिए गए हैं। ठीक है, 7वें का जो है 7वें में बी नंबर दिया गया है 102 का क्यूब, तो वो हो जाएगा 100 प्लस 2 का क्यूब। एक दिया गया है 998 का क्यूब, तो हो जाएगा 1000 माइनस 2 का क्यूब। और ये जो है 3 खंड हैं, ये भी आप लोग इस तरीके से लगा लीजिएगा। 8वां नंबर दिया गया है गुणनखंड कीजिए। 8वें में सब में आपका क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन जो दिया गया है वो गुणनखंड का है। दिया गया है ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। ये हमें जो है हल करने के लिए दिया गया है। तो ये सूत्र ही सीधा सीधा लिखा है, ये एक प्रकार से जो है ये सवाल जो दिया गया है ये सूत्र ही लिखा है, बस सिर्फ सर्वसमिका का प्रयोग करके हमको हल कर देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो है हम लोग अगले सवाल पर आते हैं 8वें नंबर पर। 8वां नंबर का जो सवाल है, 8वां नंबर देखिए क्या है। 8वां नंबर दिया गया है 8वें का 1, यानी 1 हम बता दे रहे हैं 8वें का पहला, और बाकी सवाल सेम है, बिल्कुल सेम तरीके से सवाल है, तो हम वो बताएंगे नहीं, उसको आप लोग कीजिएगा। दिया गया है 8 ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आप लोग जब कुछ अपने मन से लगाएंगे तो आपके समझ में आएगा, प्लस 12 ए स्क्वायर बी और प्लस 6 ए बी स्क्वायर, 6 ए बी
स्क्वायर। ये हमारा सवाल दिया गया है। अब इसको हल कीजिए तो ये जो है एक सर्वसमिका लिखी है, इसको आप परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे परिवर्तित करेंगे? तो ये हो जाएगा 2 ये का क्यूब, और ये बी क्यूब लिखा ही है, और इसको आप कर सकते हैं प्लस 3 गुणे जो है 3 गुणे 2, 3 गुणे जो है इसको परिवर्तित कीजिए 2a इंटू बी, और ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस बी। ये जो है आपका सूत्र जाके बना, ठीक है, यानी कि ये जो है आपका सूत्र बन गया। अब इसका जो है परिवर्तन कर दीजिए तो ये क्या लिखा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ये प्लस बी, अर्थात हो गया 2a प्लस बी का होल क्यूब। ये जो है आपका सूत्र हो गया, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको 8वें का पूरा लगाना है। 8वें में जो है दिए गए हैं, कितने खंड दिए गए हैं? 5 खंड दिए गए हैं। पांचों में से एक हमने बता दिया, 4 खंड जो है आप लोग लगाइएगा, ठीक है। अब फिर जो है 9 नंबर का सवाल दिया गया है। 9वां में कह रहा है सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ये जो है सिद्ध करना है 9वें का पहला। तो 9वें का पहला एक खंड देख लीजिए। 9वें का पहला दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये दिया गया है बराबर कितने के? बराबर दिया गया है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज़ दिया गया है। तो अब जो है जब ये हल करना है तो इसको जो है आप लोग हल कीजिए। तो ये बायां पक्ष है, हम ले लेते हैं दायां पक्ष। दायां पक्ष, दायां पक्ष। अब दायां पक्ष क्या है? एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में। तो इसको जो है पहले हल कर लीजिए, ठीक है। ये दिया गया है तो इसका पहले जो है आप लोग गुणा कर लीजिए। इसमें जो है पहले इसका गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा एक्स, इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद में प्लस वाई का तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये दो जगह लिख गया, ठीक है। अब ये दोनों जगह हो गया तो हम इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, अब गुणा करने में आसानी होगी। ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जो है इसका गुणा कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या जुड़ रहा है। तो जुड़ रहा है एक्स क्यूब यहाँ पर है और एक्स स्क्वायर वाई एक यहाँ पर है और एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर है। तो हो गया 2x स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ है, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ है, यानी 2x वाई स्क्वायर और प्लस में हो गया आपका वाई क्यूब। ये जो है हमारा सूत्र ये जाके तैयार हुआ, ठीक है, जो सवाल। अब जो है ये है, ये बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, यानी ये हमारा प्राप्त हो गया बायां पक्ष, ये प्राप्त हो गया बायां पक्ष, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि ये हो गया सिद्ध, ठीक है। अब ये 9वें का पहला था। 9वें में दो खंड है, दूसरा भी इसी तरीके से है, वो माइनस वाला है तो माइनस वाले में सूत्र आ जाएगा। फिर उसके बाद में 10 नंबर में दिया गया है दो खंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 10 नंबर हल करते हैं, ठीक है। 10 नंबर में भी दिया गया है इसी तरीके से, सर्वसमिका की सहायता से ही हल करना है। जो जो सवाल जो जिस खंड का छोड़ा गया है उसको आप लोग जो है हल कर लीजिएगा ताकि आपके समझ में आए। नहीं हल करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। 10वें का पहला देखिए, 10वें का पहला
10वें का पहला दिया गया है 27y³ प्लस 125z³ ये दिया गया है। पहला दिया गया है 27 जो है y³ और प्लस दिया गया है 125z³। 125z³। इसको आप परिवर्तित कर सकते हैं 3 त्रिक 9 त्रिक 27 y³ और इसको कर सकते हैं 5z³। अब ये जो है लिखा है a³ प्लस b³। अब a³ प्लस b³ का सूत्र अभी जस्ट आप लगाए हैं, उसी पे आप लोग इसका जो है विस्तार कर दीजिए। तो जो है जब इसका विस्तार करेंगे तो क्या होगा, विस्तार करेंगे तो एक ब्रैकेट में कर दीजिए 3y प्लस 5z। 3y प्लस 5z एक ब्रैकेट में हो गया और फिर आगे हो गया 3y² प्लस 5z², यानी कि जो है आगे हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर 3y² और उसके बाद में प्लस 3y², ये इस तरीके से, और प्लस 5z² और उसके बाद में फिर हो जाएगा माइनस 3y5z, यानी कि 3y इंटू 5z ये हो गया। अब ये हो गया 3y प्लस 5z एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3 त्रिक 9y², बचा हम 25z² और माइनस 5 है 15y z, ये प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इतना जो है आपका विस्तार हो गया, तो अब इसका जो है ये हो गया हमारा आंसर, यही हो गया जो है हमारा आंसर। ठीक है, इसका सेकंड खंड जो है वो भी इसी तरीके से लगाना है, तो उसको आप लोग लगाइएगा सेकंड नंबर का। उसके बाद में जो है हम फिर देखते हैं 10 नंबर हो गया। अब देखते हैं जो है 11 नंबर। 11 नंबर में भी गुणनखंड ही करना है। 11 नंबर का जो सवाल है उसमें गुणनखंड ही करना है। तो 11 नंबर देखिए क्या है। 11 नंबर जो सवाल दिया है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz का गुणनखंड कीजिए। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz ये दिया गया है। अब इसका गुणनखंड जो है सूत्र की सहायता से लगा लीजिए। ठीक है, तो ये सूत्र जो सर्वसमीका है वो सूत्र क्या है, उस सर्वसमीका वाला सूत्र आप रखिए। तो सर्वसमीका का जो सूत्र है वो हो जाएगा a³ b³ c³ और माइनस 3abc, ये जो है सूत्र है। और ये बराबर किसके है, तो ये बराबर जो है a प्लस b प्लस c एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a² b² c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, इसका हम प्रयोग करके रखेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो उस पर जो है इसका विस्तार कीजिए। अब जब उस पर हम विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा जो है ये हमारा सवाल। ठीक है, इस पर जब हम विस्तार करेंगे तो जो हमारा सवाल ये हो जाएगा जो है 27 है, तो हो जाएगा 3x प्लस y प्लस z एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x² प्लस y² प्लस फिर हो जाएगा z², इतना हो गया माइनस 3xy। अब जो है इसको परिवर्तित कीजिए तो हो जाएगा माइनस 3xy, फिर उसके बाद में माइनस yz तो माइनस z3x, ये हो गया हमारा विस्तार रूप। अब इसका जो है और विस्तार कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x प्लस y प्लस z एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा इसका 3 त्रिक
9x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा -3xy माइनस वाई जेड और -3zx, ये होगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर 11 नंबर का, ठीक है। इसका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिर उसके बाद में जो हम 12वें नंबर पर आते हैं। आज इस प्रश्नावली को खत्म कर दिया जाएगा, यानी बहुपद जो है आज आपका खत्म हो जाएगा। कल से अगले वीडियो से जो है हम अगले चैप्टर पर आएंगे, ठीक। तो 12 नंबर का जो है सवाल, वो 12 नंबर का कृष्णा भैया समझ में आ रहा है? 12 नंबर का जो है सवाल दिया गया है, इसमें सिद्ध करना है। 12 नंबर का जो सवाल है वो क्या करना है? सिद्ध करना है। तो दिया गया है x² प्लस वाई स्क्वायर, x³ है, x³ y³ प्लस z³ यानी कि x³ प्लस y³ और उसके बाद में प्लस z³ और फिर -3xyz, -3xyz ये दिया गया है। और इसके बराबर में सिद्ध करना है जो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर दिया गया है ब्रैकेट में दिया गया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर और उसके बाद में प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर, ये जो है सवाल दिया गया है। तो सबसे पहले हम बायां पक्ष हल करते हैं। बायां पक्ष यानी कि हम बायां पक्ष हल करेंगे। तो बायां पक्ष हमारा क्या है? बायां पक्ष है x³ प्लस y³ प्लस z³ और -3xyz, ये दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो है आप लोग विस्तार कीजिए बाएं पक्ष वाले का। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और आगे लिख सकते हैं जो है इसका x² प्लस वाई स्क्वायर और प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx दूसरे ब्रैकेट में। फिर हम इसको लिख सकते हैं आगे 1/2 यानी अगले वाला हिस्सा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एक जगह, और उसके बाद में यानी इसमें 2 से गुणा 2 से भाग कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए तो परिवर्तित हो जाएगा। यानी इस समीकरण में 2 से गुणा और 2 से भाग, 2 से गुणा 2 से भाग, तो 2 से गुणा 2 से भाग जब करेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा जो है आपका सवाल इस ब्रैकेट में 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² और उसके बाद में -2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये हो गया, ठीक। इतना। अब उसके बाद में फिर क्या बचा? अब इसको सबको अलग अलग कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एक जगह कर दीजिए, और एक जगह कर दीजिए जो है इसमें सब में जो है इन तीनों को एक एक जगह कर लीजिए। तो ये हो जाएगा x यहाँ ब्रैकेट में x² प्लस y² और माइनस 2xy एक जगह कर दीजिए। फिर दूसरी जगह प्लस में y² प्लस z² माइनस 2yz एक जगह, और फिर उसके बाद में प्लस में x² और प्लस z² माइनस 2zx एक जगह, ये चीज हो गया, ठीक है। अब जो है ये सब सूत्र लिखा है। तो ये हो गया 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड,
अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और फिर उसके बाद में प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये जो है हमारा दायां पक्ष प्राप्त होगा, दायां पक्ष यानी कि ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, उसके बाद में अब अगला सवाल है 13 नंबर का। इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। ठीक है, उसके बाद में जब हम अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल जो है 13 नंबर, 13 नंबर का सवाल जो है उसको देखिए क्या है। 13 नंबर का सवाल दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो सिद्ध कीजिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। ये हमें सिद्ध करना है 13 नंबर में। 13 नंबर दिया गया है, दिया है सवाल आप लोग अपनी बुक में देखिएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, ये दिया गया है और सिद्ध करना है, यानी कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। ये जो है सिद्ध करना है। तो जो है सूत्र जो है वो हमको पता है, सूत्र जो है वो हमें पता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, इस वाले सूत्र को विस्तार कर देंगे तो हो जाएगा x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और माइनस इसको पक्षांतर कर लेंगे तो 3xyz और ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके बराबर है, ये बराबर में हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये है हमारा सूत्र। तो इतना बराबर 0 है, इतना बराबर क्या है, 0 है, इतना बराबर है 0, इसको 0 कर दिया गया तो 0 गुणे और ये हमारा जो है बाकी सेम चीज़ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये चीज़ दिया गया है। तो ये जब 0 है तो ये गुणा हुआ पूरा 0 हो गया, तो अब जो है प्राप्त हो गया हमें क्या, यानी हमारा जो दायां अगला सिद्ध करना था वो प्राप्त हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, 13 नंबर का सवाल जो है ये हो गया सिद्ध। इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 14 नंबर में दिया गया है वास्तव में घन की गणना कीजिए, घन की गणना कीजिए दिया गया है, जो है घन की गणना कीजिए। इसमें दिया गया है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसमें ये चीज़ दिया गया है, यानी सबका विस्तार करके गुणा कर देना है 14 नंबर का। 14 का फर्स्ट है यानी ये ए नंबर दिया गया है -12 का क्यूब और फिर दिया गया है प्लस 7 का क्यूब और फिर दिया गया है प्लस 5 का क्यूब, ये चीज़ दिया गया है। तो मान लीजिए, माना यहाँ पे माना x बराबर -12 y बराबर 7 और z बराबर 5, इस इतना मान लीजिए और सूत्र पे रख दीजिए। तो सूत्र जो है आपका कितना हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा -12 प्लस 7 प्लस 5 बराबर 0 और सूत्र होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, 3xyz, ये हमारा जो है सूत्र होता है। तो अब इसका विस्तार कर लीजिए। ठीक है, विस्तार में हो जाएगा -12 का क्यूब और प्लस
7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर 3 गुणे -12 गुणे 7 गुणे 5, ये हो गया। अब इसका जब सब हम गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा जो है -1260। आप गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। 12 पंचे 60 और 6 सते 42, 420 और 430 और 420 गुणे 3 यानी कि 4 तेई 12 और 20 तेई 60, 1260। इस प्रकार से जो है हमारा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो है अब हम फिर देखेंगे 15 नंबर। ये 14 नंबर का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम 15 नंबर देखेंगे। बस 2 सवाल बचा है। आज इस प्रश्नावली को, इस अध्याय को या चैप्टर को हम बिल्कुल से खत्म कर देंगे। लंबा वीडियो थोड़ा हो जाएगा, लेकिन आप लोग उसको धैर्य से देखिएगा, आराम से देखिएगा, ठीक है। 15 नंबर का जो है क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि उन आयतों की लंबाई और चौड़ाई के लिए सभी संभव व्यंजक लिखिए जिनके क्षेत्रफल निम्नलिखित है, ठीक है। यानी कि 15 का ए 15 का ए 15 का ए नंबर देखिए दिया गया है। इसमें जो है लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल दोनों दिया गया है, तो ए वाला हम बता दे रहे हैं, बी वाला आप लोग कीजिएगा। ए वाले में दिया गया है 25 ए स्क्वायर, दिया गया है 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए और प्लस 12, इतना है। तो इसको जो है आप कर सकते हैं, इसका विस्तार कर दीजिए। तो इसको पहले हम लिख सकते हैं 25 ए स्क्वायर और यहाँ पे लिख सकते हैं -20 ए और -15 ए और प्लस 12, इतना कर सकते हैं। अब इसमें से जो है आप कॉमन कर सकते हैं, क्या ये दोनों जोड़े में बन गया, इसको कॉमन कर दीजिए तो कॉमन हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 ए, यहाँ से कॉमन कर दीजिए तो ये जो है बचेगा 5 ए और -4 एक ब्रैकेट में। यहाँ से हम कॉमन करेंगे कितना 3, तो यहाँ पे बचेगा 5 ए और -4 एक ब्रैकेट में। अब 5 ए -4 एक ब्रैकेट में और 5 ए -3 एक ब्रैकेट में, ये दो जो है हमारा मान आ गया, ठीक है। यानी लंबाई हमें प्राप्त हो गई, लंबाई प्राप्त हो गई 5 ए -4 और चौड़ाई प्राप्त हो गई, चौड़ाई बराबर 5 ए -3, ठीक है। इस तरीके से 15 का बी नंबर है, 15 का बी भी इसी तरीके से है, ठीक। तो इसको जो है आप लोग देखिएगा। और हम 16 नंबर देख रहे हैं, इधर देख लीजिए। 16 नंबर आज का लास्ट सवाल, 16वां सवाल इस चैप्टर का, बहुपद वाले का और इस प्रश्नावली का। इसमें सवाल ज़्यादा था, जो जो खंड छूटा है आसान है, सर्वसमिका की सहायता से लगाना है। तो आप लोग आराम से एक ये सवाल यहाँ देखिएगा, उसके बाद उसको हल कीजिएगा अपनी सर्वसमिका को रखकर दिक्कत कोई नहीं होगी। 16 नंबर में कह रहा है कि उन घनाभों की विमाओं के लिए सभी संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए जिनके आयतन निम्नलिखित हैं। तो 2 आयतन दिया गया है, उसका हम पहला खंड जो है हल कर दे रहे हैं। पहला खंड दिया गया है पहले का 16 नंबर का 3x² - 12 दिया गया है, 3x² - 12x, ये चीज दिया गया है। तो इसको जो है आप यहाँ से 3x कॉमन कर सकते हैं और यहाँ पर बचेगा x - 4, इतना बच गया। अब x - 4 बचा तो हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या, यानी लंबाई आपकी हो गई, यहाँ पर लंबाई हो गई 3 और उसके बाद में चौड़ाई हो गई x, चौड़ाई हो गई x और उसके बाद में ऊंचाई हो गई जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 3 चीज याद करना है। तो और ऊंचाई हो गई x - 4, ठीक है। ऊंचाई हो गई आपकी x - 4, x - 4, ये चीज। 16 में इसी प्रकार से जो है दूसरा सवाल, दूसरा सेकंड खंड भी दिया गया है, उसका दिया गया है
16 नंबर का सेकंड वाला 12KY प्लस 8KY माइनस 20K, 12KY स्क्वायर प्लस 8KY और माइनस 20K। अब इसका विस्तार कर दीजिए। तो ये इसका विस्तार करेंगे तो तीनों में से कॉमन करो। पहले क्या कॉमन है? तीनों में से कॉमन है 4K। क्या कॉमन है? 4K कॉमन है। तो यहाँ पे बचेगा 3Y स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 2Y और यहाँ पे बचेगा 5। ठीक। अब उसके बाद में जो है इसका गुणनखंड कर दीजिए। इसका जो है गुणनखंड कर दीजिए तो 4K यहाँ पे रहने दीजिए और इसका गुणनखंड कर दीजिए। 5 तिहाई 15 और 5 में से 3 गई 2, तो ये हो जाएगा 3Y स्क्वायर, ये हो जाएगा 5Y माइनस 3Y। ठीक है, और माइनस 5, ये इतना बचेगा। तो ये हो जाएगा 4K एक ब्रैकेट में, इसको बड़ा ब्रैकेट में यहाँ से कॉमन कर दीजिए y, तो ये हो जाएगा 3Y प्लस 5 एक ब्रैकेट में, यहाँ से -1 कॉमन कर दीजिए तो 3Y प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में। इतना बचा। अब दोनों जगह समान है तो एक जगह कर कॉमन करके लिख दीजिए। एक ब्रैकेट में हो गया आपका 3Y प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 1, ये प्राप्त हो गया। अब जो है लंबाई आपकी है लंबाई जो है वो आपकी हो जाएगी, जो है यहाँ पे लिख दीजिए लंबाई आपकी है 3, चौड़ाई जो दी गई है, चौड़ाई जो दी है वो दी गई है तो वो हो जाएगी 3Y प्लस 5 और ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई जो दी गई है, लंबाई दी गई है जो है 4 है, यहाँ पे 4 देख लीजिए सही से, ये 4K है। तो जो है और ऊंचाई दिया गया है y माइनस 1, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब ये बहुपद वाला चैप्टर जो है आपका खत्म हो गया है। अब हम जो है कल अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और वीडियो को जब आप लोग पूरा देखेंगे तो उससे थोड़ा हमें भी कुछ बेनिफिट होगा, हमारा जो है वॉच टाइम बढ़ेगा। ठीक है, उसको स्किप मत कीजिए और खोल के वीडियो छोड़ मत दिया कीजिए कि एक बार खोले खुल जाए उसके बाद में फिर बंद कर दें, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, तो कल हम अगले चैप्टर में मिलेंगे जो है, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।